ब्राह्मण महाकुंभ को लेकर काशीपुर में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ब्राह्मण समाज के सभी प्रतिनिधि उपस्थित हुए। अपनी अपनी जगह से कितने कितने ब्राह्मणों को एकत्र करके हरिद्वार तक ले जाना है, इस सब बात की चर्चा हुई और सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। एडवोकेट उमेश जोशी महामंत्री के द्वारा पूरे प्रोग्राम में आयोजन की महिलाओं की सभी सम्मानित अध्यक्ष, सभी लीडर्स हमारे क्षेत्र से आएंगे, सुषमा पाठक जी, सुनीता जी और सभी हमारे बीना शर्मा जी। जैसा कि अभी आपको बताया सब लोगों ने ब्राह्मण सभा के बारे में, इस विषय में हमारी आपसे चर्चा होती रहती है ब्राह्मण के अधिकारों के बारे में कि हम क्या हैं क्या नहीं है। इस विषय में मैं फिर कभी विस्तार से बात करेंगे। अभी हमारा लक्ष्य जो है, जिस काम के लिए हमने मुख्य अतिथि जी को आमंत्रित यहाँ पर किया है, वो है 24 तारीख का सम्मेलन सफल हो। और वो सम्मेलन तो सफल हो गया, बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं। हम कितनी भागीदारी कर लें, कम कर लें, ज़्यादा कर लें, रोज़ आप व्हाट्सएप में देखिए, उसमें खोलिए, बुलंदशहर, मेरठ, जहाँ जहाँ आप दौरे करके आए हैं, अभी उत्तराखंड से बाहर भी ऐसे लोगों में जोश है बहुत ज़्यादा। हल्द्वानी, नैनीताल, सब जगह से, रामनगर क्षेत्र से, आपके सब जगह बहुत भारी जोश है। हरीश भाई, इतना जोश है कि वहाँ उम्मीद से ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचने की उम्मीद है। हरिद्वार, कोटद्वार, लोग पूछ रहे हैं हमारी न्याय व्यवस्था बताइए, सम्मेलन बताइए। और वहाँ पर लंच का अरेंजमेंट करा गया है और लगभग 20 लाख रुपए का वहाँ पर खर्चा। कामिनी जी आए नहीं आप? मंदिर में आ गई, मैं समझ गया। हाँ, तो वो कितने बजे पहुंचेगा? तो आप मुझे फोन करना, मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को लेकर आऊँगा। तो बोले नहीं, यहाँ मंदिर में आएंगे आप? मंदिर, चलो आप बता देना मुझे, आएंगे वो। आज थोड़ी संख्या इसलिए भी कम लगी है कि आज वो चैती मंदिर में डोला आ रहा है, वो चैती में उनका एक फोन था मंदिर का, तो वो कह लगे डोले में लगे हुए लोग, सारे ब्राह्मण समाज से वहाँ पे काफी लोग। और बारिश भी हो गई, बारिश से भी लोग इसका रह गया, उसके घर में मेहमान आ गए। तो हमारे जो मेन वो है, जो मेन वो है हमारा 24 तारीख का हमारा सम्मेलन कैसे सफल हो, मैं इस विषय में ज़्यादा। और भट्टी ने अभी हमारे बहुत बढ़िया सवाल किया, जो हमारी तैयारियां होनी है उस विषय पर मैं बोलना चाहूँगा। भट्टी ने कुछ सवाल भी किया। अभी हमारी जिलाध्यक्ष जी ने जो पिछली मीटिंग हुई थी, उन्होंने
आरती त्रिपाठी ने घोषणा कर दी काशीपुर से 10 बजे जाएगी हमारी तरफ से एक बस, तो उनकी दूसरे हमारे जो ब्राह्मण सभा है उनकी एक बस और 10-15 कारें जा रही हैं। उनके अध्यक्ष से बात हुई थी, उनका फाइनल हो गया जो उन्होंने हमें बताया। और जो हमारी 10 बसों की घोषणा करी थी त्रिपाठी जी ने, आज वो है नहीं, कल भी उनसे बात नहीं हो पाई। आपने भी बहुत फोन मिलाया, वो बाहर हैं, आउट ऑफ सिटी हैं, पूछेंगे हम क्या बात है। लेकिन जो मेरे पास सूचनाएं हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ भट्टी, वो बाकी जैसा आप फाइनल करेंगे वैसा ही होगा। एक बस हमारी महानगर अध्यक्ष लता शर्मा जी ने हमारे बड़े भाई महेंद्र शर्मा जी के समृद्धि में भेजने की घोषणा करी है आपकी तरफ से। और आपने, क्योंकि आपके पास व्यवस्था नहीं है, तो आपने कहा मेरे से पैसे ले लेना बस जितनी को। तो मैंने नीरज कांडपाल जी की ड्यूटी लगा दी है कि आपने और प्रदीप जोशी ने भी बात करी थी, मैंने भी से बात करी है, तो वो फाइनल करके बता देंगे और पैसे आप ले लीजिए जी। हाँ जी। और इसके लिए और एक बस आपके तरफ से जा रही है जो कि फाइनल है, जो फाइनल हो, और 2 बसें दीपिका गुड़िया जी ने कह दिया और 4 हो गई। और एक 2 बस हमारी एक बात चल रही है, एक आपके दोस्त हैं हमारे मेंबर हैं, अभी उन्होंने फाइनल नहीं बताया, लेकिन शायद 1-2 दिन में बता देंगे, तो वो भी दे सकते हैं इस टाइम तक अगर हो गई तो। उन्होंने कि अगर कम पड़ेंगे तो मैं दे दूँगा। तो इसके लिए हमने कहा कि एक कोर कमेटी हम बना देते हैं जो कि फाइनल कर लेंगे। तो बाकी जैसे आपने करनी है बस, तो आप डायरेक्ट बात कर लेंगे, आपकी तरफ से आप कर लेंगे। दीपिका जी खुद ही कर रही हैं, तो उसमें किसी का पढ़ना बीच में ठीक नहीं है। वो जो हमारे दोस्त हैं वो भी कर देंगे। और एक हमारे दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में, उनको भी हमने सदस्यता दी है। तो उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से 5100 रुपये पंकज पंत जी इंश्योरेंस कंपनी को घोषणा कर दीजिए। वो कह रहे थे मैं बीमार हूँ, नहीं तो मेरे घर पर आ जाओ लेने, तो हम नहीं जा पा रहे। लेकिन उन्होंने कहा 24 को मैं आपकी गाड़ी से जरूर जाऊँगी। पंकज पंत जी आप समझ गए, तो इंश्योरेंस कंपनी आपके तो उन्होंने घोषणा करी है, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो ये हमारी एक कोर कमेटी है हौसला जी, तो ये जो फाइनल कर लेंगे इसको, उसमें मैंने लिखा नीरज कांडपाल जी का नाम, और एक आप हो गई, और जिलाध्यक्ष हो गए, और प्रदीप जोशी जी हो गए, अभी भी भट्ट साहब हो गए। तो ये कोर कमेटी फाइनल कर लेंगे। जिनसे कोई सवाल अगर करना हो जो है आपस में, उनकी एक मीटिंग भी रख लेंगे जब भी आप कल या परसों में रख लेंगे, बात कर लेंगे, जब भी बात हो आपस में बात कर लेंगे। और भट्ट साहब एक खुशी की बात और है, हमारे बीबी भट्ट जी के बारे में भी आपने बताया कि वहाँ के चेयरमैन बने, काशीपुर में रामलीला हो रही है, उसके भी आप संयोजक तो हमारे ब्राह्मण लोग हर जगह अधिकार निभा। और प्रदीप जोशी जी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष बने अभी, वो नर्मदा सभा के अध्यक्ष। भाई जी क्या हो रहा है? अरे कहाँ बैठो यार? अगली बार आपने कार्यकारी अध्यक्ष को बहुत लंबे अरसे के युद्ध के बाद विजय मिली है। एक मेरा सुझाव है, बाकी कोर कमेटी फाइनल कर लेंगे कि वो कलश मंडप में सभी लोग इकट्ठे होंगे, बस भी वहाँ आ जाएंगे और वहाँ जगह भी है, और जिसको अपना वहाँ छोड़ना होगा वो भी छोड़ देंगे, कोई दूर से 5 बजे निकलेंगे। हाँ नहीं, समय जल्दी रखना पड़ेगा। ये आप सीरियसली लीजिए, बहुत बड़ा सपना है वो, नदियों चैती मेले का बराबर। तो ये आपको रहना है, और अपनी गाड़ी जो आपके लोग जाएंगे वो भी गाड़ी में भी चिन्ह अपना रखिएगा, तो जैसे कि उनका पता चल जाए कार वगैरह का। और लगातार जैसे भट्ट जी का, प्रदीप जी का, राकेश लगेड़ा जी का, जो हमारे मुख्य हैं, इनका नंबर अपने पास रखिए, क्योंकि ये आपको रवानगी वगैरह करने में भी पूरा सहयोग करेंगे। इनका नंबर भी रखिएगा अपने पास। और ये मेन बातें हैं, क्योंकि बाकी हम आपको लिस्ट से निकाल देंगे बैठक। ये मैं एक बात और कह रहा था, कई लोग बताते हैं पिछली बार के हम जब गए थे
ये बात दोस्तों देखिए उसको कोई वो नहीं है, अगर किसको शुगर की बीमारी है कोई बात है तो वो एक बार बताएगा जरूर अपने ग्रुप उसमें कि मुझे जो है शुगर है भैया, मेरा ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ये है, क्योंकि कितनी बार क्या होता है कि रास्ते में दिक्कत होगी कई लोग कंट्रोल रूम बनाया। इसके अलावा आप लोगों को सबको पता है कि किसी भी संस्था को चलाने के लिए या इतना बड़ा सम्मेलन करने के लिए आर्थिक सहयोग की जरूरत होती है। तो वहाँ पर करीब 20-25 लाख रुपए का खर्चा है, तो वो उसमें काशीपुर की भी सहभागिता होनी है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोन आया, तो वो लेके जो है आज लोग लाए हैं वो हौसला मिश्रा नोट करा सकते हैं, तो वो दे देंगे। तो आपका सहयोग इस महायज्ञ में आपकी भी आहुति होगी, क्योंकि जैसे यज्ञ करा जाता है, और अगर उस यज्ञ में किसी की तरफ से क्या कहते हैं पंडित भाई वो ना पड़े तो वो उसका वो माना नहीं जाता। तो ये परशुराम जी का आज्ञा से बहुत भारी हो रहा है, तो आप लोग वो करिएगा। प्रदीप जोशी जी ने 2100 रुपये देने की घोषणा करी है, यहाँ पर उन्होंने देने की घोषणा करी। नकद आपका भी बहुत बहुत आभार। लेवल की जो कि धर्म नगरी है, पूरे विश्व से लोग वहाँ पर आते हैं। हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ हरिद्वार माना जाता है, तो वहाँ हम लोग जा रहे हैं भगवान परशुराम की कृपा से। तो ये सबका बैठक का आयोजन कराया, इसके बारे में बताइए। 24 तारीख को हरिद्वार में कम से कम पूरे हिंदुस्तान से 5 लाख आदमियों का आने का लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं। इसीलिए हम नगर हर पूरे क्षेत्र में मीटिंग कर रहे हैं। उसी बैठक में आज भाग लेने के लिए काशीपुर में RSM इंटर कॉलेज में आज बैठक हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उत्तराखंड अखिल ब्राह्मण उत्थान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हेम भट्ट जी यहाँ पर आए और उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। उस बैठक में आपने तय किया कम से कम 10 बसें काशीपुर से जाएंगी और कम से कम 100 कारें मैं यहाँ से ब्राह्मण बंधु इकट्ठे होकर 24 तारीख को महाकुंभ में भाग लेने के लिए जाएंगे और प्रजातांत्रिक तरीके से देश के सामने रखेंगे। प्रदेश की स्थिति के बारे में बताइए, महाकुंभ को लेकर क्या योजना है? महाकुंभ को लेकर जितने भी हिंदुस्तान से मेहमान आएंगे उनके स्वागत की तैयारी है, बहुत तगड़ी तैयारी है। और ऐसा गैर राजनीतिक जो सम्मेलन ब्राह्मण महाकुंभ कभी नहीं हुआ, और हरिद्वार की धरती पर पहली बार ब्राह्मण कुंभ होने जा रहा है, जिसमें सभी ब्राह्मण संगठन के लोग एकजुट एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ एक आवाज़ में 11 सूत्री मांगों को लेकर सब लामबंद हैं। सबकी एक ही मांग है, जय भगवान परशुराम। हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। जो ब्राह्मण हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। ब्राह्मण हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। आज के हमारे सभा के मुख्य अतिथि पंडित कांति वल्लभ जी शर्मा जी को प्रणाम करता हूँ। मेरे बड़े भाई उमेश चंद्र जोशी जी, जिनके नेतृत्व में काशीपुर में आज हजारों की संख्या में ब्राह्मणों ने सदस्यता ज्वाइनिंग की है तब से लेकर अब तक, और कोई घर ऐसा नहीं बचा जो ब्राह्मण परिवार का सदस्य न बना हो। जो अनभिज्ञ के लोग थे वो जानकार हो गए हैं, जान चुके हैं कि हमारा जो दायित्व क्या है और हमारे कर्तव्य क्या है। धन्यवाद दूंगा। मैं हौसला मिश्रा जी का आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने यहाँ पर अपने इस स्कूल में आज जो ब्राह्मण सभा की एक मीटिंग करी। जोरदार इनके लिए तालियों से स्वागत किया जाए। हमारी नगर की जो अध्यक्ष हैं, सब पहले बहुत तारीफ सुनता था मैं इनकी, लेकिन आज भी ये तारीफ काबिल हैं, क्योंकि हर चीज़ में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। पहले बस दी और आज भी इन्होंने घोषणा की है। जोरदार तालियों से इनका लता शर्मा जी का स्वागत करें। बड़े भाई मेरे प्रदीप जोशी जी उपाध्यक्ष हैं, मेरे बड़े भाई हैं राकेश लखड़ा जी, हमारे बचपन के मित्र हैं, और कुंडेश्वरी पूरा ये देख रहे हैं ब्राह्मण सभा में। और वैसे इनको बड़ी जिम्मेवारी देनी है, ये 24 तारीख हो जाए, क्योंकि इनका इलाका मुझे पता है, इनका मतलब टनकपुर से जसपुर तक इनके सारे दोस्त हैं, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, कहाँ इनके दोस्त हैं, इनको बड़ी जिम्मेवारी देनी है। तो साथ में हमारे बड़े भाई जो बीबी भट्ट जी हैं, और उनको मैं धन्यवाद भी दूंगा और बधाई भी दूंगा। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। जो तमाम हमारे जो ब्राह्मण समाज है, बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर हम जो है इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। नीरज भाई कांडपाल जी युवा नेता हैं हमारे, काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। बड़े भाई हमारे यशपाल जी हैं, शर्मा जी हैं, हमारा छोटा भाई नवीन नैथानी, गिरीश सत्यवली मेरे साथ आए हुए हैं। नवीन नैथानी जी छात्र संघ नगर पहले
इंटर कॉलेज में अध्यक्ष रहे, फिर डिग्री कॉलेज में वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, और बहुत बड़ी बात है हमारे लखड़ा जी को पता है, काशीपुर के चौधरी थे वो जो लड़े थे, क्या नाम, शर्मा जी हैं, पुनीत जी हैं जो साधना से हैं, और पूजा जी हैं, बहुत संघर्ष किया है इन्होंने। अभी 50 जो है महिलाएं इनके साथ जुड़ी हुई हैं, सबको लेके जाना है। जो अभी ये चर्चा हो रही थी कि कहाँ से जाएंगी बसें, मैं चाहता हूँ कि सुबह सुबह का टाइम है, दूर पैदल ना जाना पड़े, जहाँ से ज़्यादा जत्था है उनके हवाले एक बस कर दी जाए 5 बजे, ताकि 5:30 बजे यहाँ आ जाए हौसला जी के यहाँ, और सब 6 बजे इकट्ठी होकर लता जी के उधर मेन रोड पे जहाँ भी भाई साहब का है एक जगह इकट्ठी हो जाए, मतलब अलग अलग, कुंडेश्वरी वाली भी वहाँ मिले, एक साथ यहाँ से चले। हमारी 50-60 कारें वहाँ से आ रही हैं, 5-6 बसें आ रही हैं, रामनगर से हल्द्वानी वाली पहुँचेंगी, रुद्रपुर, किचा, खटीमा, सितारगढ़ से जो बसें आएंगी हम उससे आएंगे कि कुछ जसपुर के बॉर्डर में कहीं भी आप तय कर लेंगे, वहीं से सारे बैनर लगे हुए होंगे, सारी बसें एक साथ जाएंगी। और देर न करें क्योंकि वहाँ पर 10 बजे से मीटिंग शुरू हो जाएगी और 2 बजे तक का टाइमिंग दिया है, लंच का समय है, 2 के 3 बज सकते हैं। और गैर राजनीतिक हमारी ये मीटिंग है, इसमें पूरे हिंदुस्तान के कोई भी ब्राह्मण चढ़ेंगे मंच पर, लेकिन वो किसी पार्टी के ओहदे से नहीं चढ़ेंगे, पंडित होने के नाते चढ़ सकते हैं, और उसमें राजनीति कहीं नहीं है। और हमने बड़ी बात यह है कि हमारे परिवार जो है ये ब्राह्मण समाज का, हमने इनसे सहयोग लिया है, किसी राजनीतिक पार्टी से सहयोग नहीं लिया। कई राजनीतिक पार्टी कह रहे हैं पूरा खाने का खर्चा है 50,000 आदमी का, 1 लाख आदमी का हम करेंगे, और मंच का खर्चा कर देंगे, 8-10 लाख रुपए, 12 लाख का मंच बन रहा है। हमने कहा हमें नहीं चाहिए, हम अपने आप करेंगे। अगर हम किसी राजनीतिक पार्टी का सहयोग लेंगे तो उनसे हमें दबना पड़ेगा, उनकी सुननी पड़ेगी, मंच हाईजैक हो जाएगा। ये पहला ऐसा हिंदुस्तान का सम्मेलन होने जा रहा है ब्राह्मण महाकुंभ हरिद्वार के अंदर, वहाँ पर आप लोगों को पुण्य भी मिलेगा। 2 के बाद जब मीटिंग खत्म हो जाएगी, 3 बजे के बाद 1 घंटा आपको स्नान के लिए अलग से मिलेगा, 1 घंटे में आप जो है सब लोग गंगा जी में स्नान करके तब वहाँ से चलेंगे। तो ये जो है हमारा बहुत अच्छा। अभी हमारी एक भावना पांडे जी हैं इच्छा हल्द्वानी की, अभी मैंने 2 मिनट पहले यहीं से फ़ोन करा, बैठ के घर से यहाँ पर बगल में से, तो मतलब यहाँ जब आ रहा था उस समय फ़ोन करा, मैंने कहा ऐसा ऐसा मामला है, बोली खाने का मेरी तरफ से लिख दो। फिर भी उन्होंने, मैंने कहा खाने का, क्योंकि इतना बड़ा भंडारा है, बहुत लाखों का है, तो 2 लाख रुपए की उन्होंने। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो हमारे मंच पे सिर्फ साधु संत महात्मा जो अखाड़ों के महंत हैं, 5-6 जो बड़े चेहरे हैं वो दिखेंगे, और बाल कृष्ण जी हैं जो पंडित हैं, जो रामदेव के करना जरूरी, जो राष्ट्रीय लेवल पे जिन्होंने कराया, वो लोग सिर्फ मंच पर रहेंगे। गैर राजनीतिक लोग हमारे मंच पे कोई नहीं रहता, पहली बात। दूसरा जो है, हम लोगों ने बहुत अभी कार्यालय में अपने, क्योंकि मेरा पहाड़ों में गठन नहीं हुआ था, अब हमारा 13 जिलों में पूरा गठन हो चुका है। इस समय आपकी संस्था, बहुत गर्व होगा, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी संस्था आपकी ये बन चुकी है। यहाँ से हम उत्तराखंड से हम जो है विशाल शर्मा जी, इसको दिल्ली से लेकर, हापुड़ से लेकर तमाम बुलंदशहर, कोई शहर हमने नहीं छोड़ा, जगह जगह जहाँ जहाँ मीटिंग नहीं करी। आने वाले समय में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मंच ये आपका होने जा रहा है, अखिल ब्राह्मण सम्मेलन। और इस समय जो संगठन की जो रूपरेखा तैयार की है, उनके संयोजक हमारे लिए गर्व की बात है, पंडित विशाल शर्मा हमारे संयोजक हैं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने राजदूत एक है, मैं बता रहा हूँ, मेरी बेटी खुद, ये इन्होंने बताया इनकी बेटी टॉपर रही, मेरी बेटी खुद नैनीताल डॉन बॉस्को की जो है टॉपर रही है, सबसे फर्स्ट नंबर पर, वहाँ पर 2000 बच्चे अपने बलबूते पे हैं। जितने भी तमाम ऊंचे पदों पे बैठे हैं, अगर हमारे भट्ट जी का आज सम्मान हो रहा है तो इनकी विवेक के, इनकी बुद्धि के बल पर हो रहा है, इसका एहसान नहीं है। किसी ने हमारे ऊपर कोई आरक्षण नहीं दिया है, हम अपने बलबूते पे आगे बढ़ रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं हमारा हक न छीना जाए, हम चाहते हैं जो हमारी बेटी, गरीब बेटियां हैं, उनका सम्मान हो, जैसे औरों की बेटियों की शादी के लिए मिल रहे उनको भी मिले। और राज्यों में परशुराम भगवान जन्मोत्सव की अवकाश हो गई, उसकी भी वो भी मिले। और मैं एक खुशखबरी और आपको देने जा रहा हूँ आज। क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति था, बचपन से समाजवादी विचारधारा से जुड़ा रहा, सब के साथ लेके चला हूँ, हर कोई जानता है। मैंने जब चुनाव भी लड़े, और मैं राजनीति से मैंने संन्यास इसीलिए लिया,
कि मैंने देखा मेरा समाज दबा कुचला है, और जिसका समाज का व्यक्ति उसके साथ होता है उसको कोई नहीं हरा सकता है। पहले सबसे पहले अपने समाज का भला करना मेरा कर्तव्य है। मुझे गर्व है कि मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है और आज मुझे इस लायक बनाया है। एक समय वो था जब हमारे पास खाने को रोटी नहीं थी, आज वो समय हुआ है कि आज मैं 1 एकड़ जमीन भगवान परशुराम धाम के लिए दान देने जा रहा हूँ। ये मेरी उपलब्धि है, इसकी घोषणा मैं वहाँ मंच से करूँगा और उसमें भगवान परशुराम धाम इस तरीके का धाम होगा, पूरे हिंदुस्तान के ब्राह्मण वहाँ आएंगे। इधर ही एक गांव के पास में मैंने जमीन ली है, टूरिज्म प्लेस है, उसी के बगल में होटल बनेगा, उसी के बगल में गौशाला बनेगी बहुत बड़ी, वहाँ पे जो है गौशाला बनेगी और जो गरीब कन्याएं हैं उसी में एक हॉल बनेगा बहुत बड़ा पीछे से, जो जिसमें बारात घर भी होगा, जिसमें गरीब कन्याओं का पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी ब्राह्मण गरीब कन्याएं हैं उसका विवाह वहाँ फ्री होगा, सारा खर्चा वहाँ जो है हमारी धर्मशाला उठाएगी। ये मेरी योजना है, उसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। मैं अकेले नहीं, मैंने तो जमीन दान दे दी, ट्रस्ट बनाऊंगा, वो ट्रस्ट में आप सब लोग भागीदार रहेंगे, उसमें आप सदस्य बनेंगे। जो जैसे गिलहरी का भी एक योगदान रहा है, हमारे रामायण में सबसे पहले गिलहरी का नाम आता है, इसी तरीके से सबका साथ सबका विकास रहेगा। तो 24 तारीख के लिए हम लोग सब लोग यहाँ से चलेंगे, हमें 10 युवा चाहिए, 7, 8, 9 जितने भी हो जाएं, जो एक दिन पहले वहाँ जाएंगे, हमारे उनकी लिस्ट फोटो वगैरह वहाँ लगेगी, क्योंकि उनको सारा समझाया जाएगा किस तरीके से किसका सम्मान, क्योंकि कौन कैसा व्यक्ति है, यहाँ का कौन वो है वो आप लोग जान सकते हैं। हम लोन से ले रहे हैं, वहाँ से ले रहे हैं, जो जहाँ का सम्मानित व्यक्ति आएगा उसको सम्मान से वंचित ना रहे, या बहुत सारी चीज़ें हैं, सुविधाएं हैं, दुविधाएं हैं, परेशानी है, किसी का बच्चा हो गया, किसी का कोई हो गया, वो सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी वहाँ पर। तो इसके लिए हमें 5-7 लोग जो भी आप देंगे तो उनका वहाँ रहना, क्योंकि हमने 3000 रूम कर दिए हैं। 3000 रूम उनके लिए किए हैं जो बाहर से मेहमान आ रहे हैं, जो पूरे हिंदुस्तान से आ रहे हैं, 20-25 राज्यों के लोग आ रहे हैं। और ऐसा एकता और ऐसी अखंडता ऐसी कभी नहीं देखने को मिली। मतलब 3 दिन का समय उड़ीसा से आ रहा है, 3 दिन ट्रेन में लगाएंगे, ऐसे लोग वहाँ से ट्रेनों में चल के आ रहे हैं। इतना लोगों में मतलब वो है, उत्साह है। इस हमारे हरिद्वार की धरती पे जो पवित्र भूमि है, वहाँ पर आने के लिए लोग तरस रहे हैं। सारे ब्राह्मण संगठन पूरे हिंदुस्तान में इस बात का एक चर्चा हो चुकी है और हमें गर्व है कि हम यहाँ पर उनकी मेजबानी करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। उसके लिए हम जो है वहाँ पर रहेंगे, क्योंकि मेरे पास समय कम है, क्योंकि मुझे और जगह घूमने के लिए नहीं। कल मेरी हल्द्वानी, लालकुआ और बिंदु कस्ता है 19 हाँ 19 को। मैं वहाँ से विशाल को उनको भेजूँगा या देखने को। भगवान परशुराम, मैं ये उमेश भाई इधर ये जिला अध्यक्ष तो युद्ध भगवान परशुराम वाहिनी का बनाया गया है, जो है जोरदार ताली से स्वागत करें। और पूजा जी, क्योंकि जो जिस लायक होता है उसको उस पद देने में संकोच नहीं करना चाहिए। पूजा शर्मा जी जो हैं, जो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इनके पतिदेव हैं जो यहाँ पर हमारे साथ इसमें संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत में हमारे साथ हैं। मैं जो है लता जी से निवेदन करूंगा और हौसला जी से माला बना के इनका स्वागत करें, जोरदार स्वागत करें। इनको जिला सचिव बनाया गया है। इधर आ जाएंगे तो वो उधर बाहर लाइट रोशनी में फोटो आएगी। इधर जोरदार ताली बजाएं इनके लिए, पूजा जी के लिए। इन्होंने 50 महिलाओं की टीम जो है साथ देनी है और हौसला जी बस इनको सौंपेंगी, वो यहाँ से फिर जहाँ हौसला जी कहेंगे वहाँ बता देंगे। तो इतने के और लोग 2 मिनट का मौन रखेंगे। हमारी लता जी बहन की बेटी का स्वर्गवास हुआ है, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। क्या नाम बताया? गुरमिला जी। जोरदार ताली और मिला जी के लिए। ये वार्ड नंबर 7 है। ये कौन से वार्ड के अध्यक्ष हैं? ये वार्ड नंबर 4। वार्ड नंबर 4। दूसरों के लिए अभी श्राद्ध पक्ष आ रहा है, तर्पण करते हैं। कैसे करते हैं? जल से करते हैं। हम जल से उनको तृप्त करने का प्रयत्न करते हैं। ये मौका है हमारे पास हरिद्वार में कि हम आने वाली पीढ़ी को तृप्त कर सकें। हम उस जल की भी आहुति वहां पर देना चाहेंगे, उस जल को भी हम अभिषेक करना चाहेंगे, जो हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को आशीर्वचन दे सके। उसको
हो सकता है टीवी का नाटक या मोबाइल का भी आपने लोगोदा किया हो, है उसको भी विराम दिया हो। वहां पर विराजमान है, जो देख रहे हैं आपकी कार्यविधि को, जो यहाँ पर विराजमान है, अदृश्य रूप में विराजमान है, उनका आशीर्वाद हमें चाहिए। हमें बस इतना है कि प्रण करना होगा। जब हमारी सोच कहीं पर स्थिर होती है तो उसको आकार मिलता है, ऊपर वाले का आशीर्वाद मिलता है। अगर हम कहीं पर सोचेंगे ही नहीं तो कोई आकार नहीं मिलेगा, किसी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। हमें कर्म प्रधानता है, सोच बनानी पड़ेगी, नक्शा बनाना पड़ेगा एक जीवन जीने का कि भाई मुझे ये करना है। जैसे रात से आपने देखा होगा, माएँ अक्सर रात से सोचने रखती है कि सुबह बच्चे को टिफिन में मुझे क्या भेजना है। सुबह नहीं सोचती, रात को सोचती है, अरे सुबह को मुझे भिंडी भेजनी है, ये पराठा भेजना है, या यही भेजना है। कहाँ उसने कल्पना करी, रात को करी ना। सुबह को उसके पास समय था उस काम को करने के लिए, उसने कुछ नहीं करा, सारा उसका बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर थी, उसने सुबह तैयारी करी और टिफिन बनाया और बच्चे को उसको दे दिया। इसी तरह यहाँ भी हमें उसी तैयारी के साथ, सोच के साथ समय ज्यादा देना। नहीं भाई साहब, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ज्यादा कराने वाले बात बोल रहे हैं, नहीं जो आपने आप जो बोल रहे हो ना बहुत सत्य है। आपने जो बारिश वाली बात बोली बहुत सभी लोग आ रहे हैं। नहीं सब ऊर्जावान है, हमारे बहुत ऊर्जावान है। एक बार जय परशुराम का दावा लगा दीजिए अपनी ऊर्जा के साथ, जय परशुराम, जय परशुराम। लेकिन अभी आवाज में हल्की गर्माहट की कमी रही। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ शायद बारिश की सीलन का असर रहा होगा। इस बार इतनी तेज और गर्मजोशी से कह दीजिए कि मोहल्ले वाले लोग कहें, आज विद्यालय के अंदर ब्राह्मण समाज काशीपुर का एकत्र हुआ है। ब्राह्मण समाज काशीपुर का यहाँ पर है, जो चंद गिनतियों का नहीं है, अथाह सागर समुद्र की तरह यहाँ पर है कि आज यहाँ पर उनको ये आवाज हो जाए। एक बार जोर से बोलेगा, जय परशुराम, जय परशुराम। हम एक कल्पना करते हैं, एक सोच बनाते हैं, हर चीज की सोच बनाते हैं जीवन में। अब मैं चलिए पराठे से दूसरा उदाहरण देता हूं। हम एक आरडी करते हैं, एक आरडी करते हैं 1000 रुपए महीने की। वो कब पूरी होगी अलग बात है, अभी उसके लिए पूरा होने के लिए समय होता है 4 साल 5 साल का। एक कल्पना बन जाती है हमारी, ये मेरी आरडी में 2 लाख रुपए मिलेंगे, इसका मैं फ्रिज लूंगा, टीवी लूंगा, मकान में लगाऊंगा, उसकी एक आधार पहले बन जाता है। आप कभी देखिएगा, मैं जो बहुत ज्यादा सक्षम है उनकी बात यहाँ पर थोड़ा सा बाहर कर दीजिएगा, लेकिन जो आम व्यक्ति है मेरे जैसे, एक सोच रख के चलते हैं।